प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय हिंदी कोर चैप्टर बाय चैप्टर परीक्षा उपयोगी बर्मा गैस पेपर से आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा था। पूर्व में हम लोगों ने पद भाग का चैप्टर 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग 6 से 10 तक के प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी कोर के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर है आपका चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो निम्नांकित का वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो इसका वाक्यांश को पढ़ लेना है और क्वेश्चन है आपका चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती क्योंकि वह क्या है, तो वो है आपका अनपढ़। तो यहाँ पहला हो गया आपका। दूसरा है जब कभी पढ़ने बैठता है तो कौन आ जाती है, तो चंपा आ जाती है। चंपा को अक्षरों को देखकर कैसी अनुभूति होती है, तो हैरानी की अनुभूति होती है। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि हैं तो त्रिलोचन। तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर से चंपा का क्या आशय है, तो इसका आशय है कागज पर लिखना। क्या यह काम बहुत अच्छा है, चंपा की यह बात का सुनकर कवि क्यों हंस देता है, इसका आंसर होगा चंपा की नादानी पर। तीसरा है मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गौने जाओगे। उस दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। तो प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है, तो त्रिलोचन है। प्रस्तुत काव्यांश में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है, तो पढ़ाई के महत्व पर प्रकाश डाला गया। तीसरा ऑप्शन है कवि ने चंपा को पढ़ाई के किस लाभ से परिचित कराया है, तो हो जाएगा आपका संदेश भेजना और पत्र पढ़ना। दूसरा और तीसरा है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। चंपा किसकी बेटी है, तो चंपा सुंदर की बेटी है। चंपा स्वभाव से कैसी लड़की है, तो नटखट। चंपा अपने बालम को कहाँ कभी न जाने देने हेतु कहती है, तो कलकत्ता। कवि त्रिलोचन का मूल नाम है, तो मूल नाम वासुदेव सिंह। त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता किसके अंतर विरोध को उजागर करती है, तो शिक्षा व्यवस्था। प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित नाम है, तो त्रिलोचन का। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती में चीनती का क्या अर्थ है, मतलब पहचानती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता के अनुसार किसकी इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे, तो ये है गांधी बाबा की। 9वां है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक कविता किस संग्रह में संकलित है, तो यहाँ होगा धरती। चंपा कहाँ की एक अनपढ़ बालिका है, तो गांव की। चंपा प्रतिदिन डैश काम करती है, तो पशुओं को चराने का। चंपा का पिता क्या है, तो ग्वाला। चंपा को कविता में पढ़ने लिखने का क्या लाभ बताया गया है, तो पति को पत्र लिखना। चंपा समाज में विद्यमान कौन सी लड़कियों का प्रतीक है, तो अनपढ़। चंपा कवि के लिखने को क्या कहकर संबोधित करती है, तो यहाँ हो जाएगा कागज गोदना। अब 7वां चैप्टर है गजल दुष्यंत कुमार का। तो निम्नांकित का वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो इसको आपको पढ़ना है। क्वेश्चन है आपका इन पंक्तियों के कवि कौन है, तो दुष्यंत कुमार। चिराग मयस्सर दस ख्वात किस भाषा के शब्द है, तो उर्दू भाषा के शब्द है। कहाँ तो तय था चिराग हरे घर के लिए, इस पंक्ति में चिराग किसका प्रतीक है, तो सुख समृद्धि का। फिर है गजल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की गजल कविता किस गजल संग्रह से उद्धृत है, तो यह साए में धूप। दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है, तो गजल। गजल में किसका चलन नहीं है, तो शीर्षक का। गजल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है, तो जन जागृति का। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे पंक्ति में कवि ने भारतीयों की
किस मनोवृत्ति पर व्यंग्य किया है? तो संतोषी वृत्ति का। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन कहाँ से आरंभ हुआ है? तो इलाहाबाद से। ये एतिहाद जरूरी है। इस बहर के लिए पंक्ति में बहर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है छंद। वे मूर्तमयीन है, मैं मूर्तमयीन का क्या अर्थ है? तो आश्वस्त। शासकों के लिए क्या जरूरी है? तो विद्रोह को दबाना। आम व्यक्ति के अनुसार भ्रष्ट व्यक्ति के हृदय किसके होते हैं? तो यहाँ पत्थर के। गजल कविता का उद्देश्य क्या है? तो झूठी घोषणाओं पर व्यंग्य। गजल में दुष्यंत का इशारा किसकी ओर है? तो विद्रोहियों की ओर। दुष्यंत कुमार की कविता गजल में चिराग किसका प्रतीक है? तो समाज की सुख समृद्धि का। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए पंक्ति में कवि ने किस ओर इशारा किया है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की खुशियों की ओर। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, इस पंक्ति में चिराग किसका प्रतीक है? तो सुख समृद्धि का। अब 8वां चैप्टर है, हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अक्का महादेवी का है। तो इस काव्यांश को आपको पढ़ लेना है और क्वेश्चन है आपका, काव्यांश देख लीजिए। हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मच्चा उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। तो क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो अक्का महादेवी। प्रस्तुत काव्यांश में क्या संदेश दिया गया है? तो इंद्रियों पर नियंत्रण। प्रस्तुत काव्यांश में चन्न मल्लिकार्जुन से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ शिव। अक्का महादेवी ने विवाह के लिए राजा के समक्ष कितनी शर्त रखी थी? 3। प्रभु भक्ति करने के लिए हमें किस पर नियंत्रण करना चाहिए? तो यहाँ हो जाएगा इंद्रियों पर। अक्का महादेवी की कविता को हिंदी में क्या कहा गया है? तो वचन। अक्का महादेवी किसकी अन्यन भक्त है? तो हो जाएगा चन्न मल्लिकार्जुन की। कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ होता है बहन। अक्का महादेवी की कविता कितने वचन में रचित हुआ है? तो यहाँ हो जाएगा 2। किस कवित्री को कन्नड़ की मीरा की संज्ञा दी गई है? तो होगा अक्का महादेवी। अक्का महादेवी के वचन के आधार पर प्रभु भक्ति के लिए किस पर नियंत्रण करना चाहिए? इंद्रियों पर। अक्का महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवित्री थी? तो वीर शैव आंदोलन। अक्का महादेवी के दोनों वचनों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो केदारनाथ सिंह। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। निम्न में कौन अक्का महादेवी के समकालीन कन्नड़ संत कवि थे? तो हो जाएगा बसवन्ना और अल्लाम प्रभु। चन्न मल्लिकार्जुन शब्द का क्या अर्थ है? तो शिव। ईश्वर की समता किससे की गई है? तो हो जाएगा जूही के फूल। पहले वचन की पंक्ति आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का के आधार पर कवित्री किसका संदेश लेकर आई है? तो शिव भक्ति का। 9वां चैप्टर है, सबसे खतरनाक, अवतार सिंह पास का। तो काव्यांश इसको पढ़ना है और आपका पहला क्वेश्चन है, इन पंक्तियों के कवि कौन है? तो यहाँ हो जाएगा दुष्यंत कुमार। किसी जुनून की लौ में पढ़ना का अर्थ है तो साधनहीनता की स्थिति से गुजरना। मुट्ठियाँ भींच कर वक्त निकालने को बुरा कहा गया है क्योंकि मनुष्य इससे अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। फिर है, कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? तो हो जाएगा सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक कविता के कवि पास का मूल नाम है तो अवतार सिंह सिंधु। सपनों का मर जाना किस प्रकार का प्रयोग है? तो लांछनिक। सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है में कौन सा अलंकार है? तो उपमा। करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मरसिया। सबसे खतरनाक कविता के अनुसार क्या सबसे खतरनाक नहीं होती है? तो मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ की मुट्ठी और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है। अंधेपन की
भाव में कौन सा अलंकार है? तो रूपक। जो व्यक्ति एक ढर्रे पर चलता है उसका जीवन किसके समान होता है? तो यहाँ हो जाएगा मशीन। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाव पर दुलक जाती है में कौन सा अलंकार है? तो रूपक। सबसे खतरनाक कौन सी दिशा होती है? तो जिसमें जल ही जल होता जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, दूसरा हो जाएगा। सबसे खतरनाक कौन सी आंखें होती है? तो जो सब देखकर भी निष्क्रिय रहती है। अब आपका 10वां चैप्टर और पद भाग का लास्ट चैप्टर है, आओ मिलकर बचाएं, निर्मला पुतुल का है। तो इस काव्यांश को पढ़ना है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो इन पंक्तियों के कवि कौन हैं? तो है निर्मला पुतुल। संथाली क्या है? तो एक भाषा। आओ मिलकर बचाएं कविता में कहाँ के आदिवासी समाज का चित्रण हुआ है? तो जगह संथाल परगना। आओ मिलकर बचाएं कविता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संथाली। आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? तो आदिवासी समाज। निर्मला पुतुल का जन्म किस परिवार में हुआ था? आदिवासी परिवार में। आओ मिलकर बचाएं कविता के रचयिता हैं? तो निर्मला पुतुल। आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री ने अपनी बस्तियों को किससे बचाने हेतु प्रेरित किया है? तो शहर की आबोहवा से, नंगी होने से, हड्डियों में डूबने से, इनमें से सभी हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन है। आओ मिलकर बचाएं कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? अशोक सिंह ने। आओ मिलकर बचाएं कविता के अनुसार रोने के लिए कवि कितना एकांत बचना चाहिए? तो झोली भर। कवित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया है? तो थोड़ा सा विश्वास। कवित्री ने वर्तमान दौर को क्या कहा है? तो अविश्वास भरा। आओ मिलकर बचाएं कविता में भाषण में झारखंडीपन का क्या अभिप्राय है? तो जगह झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग पंक्ति का आशय है। तो संथाल परगना का स्वाभाविक चेहरा। तो बच्चों ये थे आपके पद भाग के चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अब हम लोग पद भाग को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गद्य भाग को भी देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।